हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है मैग्नेटिज्म। आज हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हमारा मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है उस पे फर्स्ट लेक्चर है। आज से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे डिस्कस किए हैं। उसमें डिफरेंट टर्म पे हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आज से पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप कितने होते हैं, चार्ज का फ्लो कैसे होता है, वो सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग यह भी पढ़े हैं कि जब चार्ज फ्लो करता है तब इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर पे फर्स्ट लेक्चर ले रहे हैं और आज हमारा इस पे इंट्रोडक्शन क्लास है। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि चार्ज जो होते हैं, चार्ज जो हम आज से पहले पढ़ चुके हैं, वह चार्ज दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। ये हम लोग आज से पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। हम लोग ये भी पढ़े थे कि जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो मास जो है वो डिक्रीज करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज में लेस मास होता है और नेगेटिव चार्ज में मोर मास होता है। नेगेटिव चार्ज में मोर मास होता है। तो आज से पहले हम लोग इस सभी टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे तो हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि जब चार्ज फ्लो करता है तो करंट का फॉर्मेशन होता है। और हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? I=Q/T। यह क्या था? करंट का वैल्यू निकाले थे, वह क्या है? चार्ज पर टाइम को हम लोग करंट डिफाइन किए थे। और इसका जो एम्पियर होता है और करंट का जो होता है यूनिट वह क्या है? एम्पियर। और इसे इस टर्म में हम लोग डिवाइड करेंगे तो कूलम पर सेकंड होता है। आज से पहले हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस कर चुके हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किए थे तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन पे होगा तब वह इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और जब वही चार्ज मूव करेगा तो एक न्यू फील्ड को फॉर्म करेगा। और वैसे ही फील्ड को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और वैसे फील्ड को जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण जनरेट होगा उस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा आज का पहला जो टॉपिक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वह टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? मतलब कि जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जब किसी वायर से, इस चैप्टर में इस टॉपिक पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म करता है, फ्लो करता है, तो उसके चारों ओर क्या होगा? एक फील्ड होगा। यह फील्ड कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। यह फील्ड कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे कि पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज स्टैटिक कंडीशन पे रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और वही चार्ज जब मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को फॉर्म करेगा और उस इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक न्यू फील्ड जनरेट होगा और वही फील्ड क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर एक फील्ड जनरेट होगा, वह फील्ड कहलाएगा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इसका मतलब यह है कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर यह फील्ड जनरेट हो रहा है। इसी फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसका डायरेक्शन भी डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अनुसार। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स कर दे, मतलब क्या? पहले इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस फॉर्म में जा रहा था, मतलब ए से
बी जा रहा था, तब फील्ड जो है वह कुछ इस तरीका का बना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, बी से ए जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के कारण एक फील्ड को देखें और उस फील्ड को बोला गया मैग्नेटिक फील्ड बोला गया, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म को। ओके, जब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो पहले हमारा एम होगा व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। हमारा एम होगा यह डिस्कस करना कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। जो हमारा जो हमारा टॉपिक है उसमें एक नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी आयरन बॉडी को, स्टील बॉडी को, निकल बॉडी को अगर अट्रैक्ट करता है तो वह बॉडी मैग्नेट कहलाता है। और जो इफेक्ट होता है, मतलब जो अट्रैक्शन करने की जो क्षमता होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हम लोग क्या डिफाइन किए हैं कि ए मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। ओके, मतलब एक कोई ऑब्जेक्ट आयरन को, स्टील को, निकल को और कोबाल्ट को, etc को अगर अट्रैक्ट करता है तो वह ऑब्जेक्ट मैग्नेट कहलाता है, वह ऑब्जेक्ट मैग्नेट कहलाता है। और उसका यह प्रॉपर्टी होता है, उसका वह इफेक्ट होता है जो हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं। यह फिगर में क्या है कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जैसे पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकल etc होंगे, उस सभी को क्या है, यह अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन करने का प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। और वह क्या है, इसका इफेक्ट है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट पीस ऑफ आयरन, स्टील, निकेल, कोबाल्ट etc को अगर अट्रैक्ट करता है तो वह मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। और मैग्नेट जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वह इफेक्ट अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है तो वह उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। एक मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, कौन कौन होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये भी क्या है, साउथ पोल है और यह नॉर्थ पोल है। तो एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, वह होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, इस पे हमें डिस्कस करना है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमें नहीं मालूम है कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स इन लेंगे और एक मैग्नेट को स्ट्रिंग में बांध के लटका देंगे। अगर जब बांध के लटका देते हैं और कुछ समय बाद यह मैग्नेट स्टैटिक कंडीशन में पहुंच जाता है, तब जो एंड नॉर्थ ओर की ओर होगा वह नॉर्थ पोल होगा इस मैग्नेट का, और जो एंड साउथ डायरेक्शन में होगा वह उसका साउथ पोल कहलाएगा। ओके, तो ये सबसे इजी मेथड है किसी भी मैग्नेट का पोल को पहचानना कि कौन सा पोल किधर है, नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। तो ये हमारा सबसे इजी मेथड है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अगर दो नॉर्थ पोल साउथ पोल को ले आएंगे, मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल और ये भी क्या है, नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल है, मतलब यह दोनों पोल क्या हो जाएंगे, लाइक पोल हो जाएंगे। तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर दो पोल हैं और वह क्या होंगे, वह अनलाइक होंगे, तो उनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। मतलब क्या है, लाइक पोल के बीच में रिपल्सन होता है और अनलाइक पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। ओके, अगर किसी वायर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, अगर किसी वायर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं और उसके चारों तरफ एक फील्ड बनता है, जिस फील्ड को हम लोग बोले हैं मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और यह वही फील्ड होता है जो एक मैग्नेट के चारों तरफ होता है। मतलब क्या है कि जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो वहां पे एक टेम्पोररी मैग्नेट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वह वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर हम ऐसा कुछ प्रॉपर्टी आ गया है तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग ऑफ चार्ज। मतलब कि ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैग्नेटिज्म का, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तब। ओके, ये हमारा एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। ये क्या है, एक आयरन नेल है। ये क्या है, एक आयरन नेल है और इसे हम लोग क्या किए हैं, इस वायर से वाउंड कर दिए हैं, इस वायर से वाउंड कर दिए हैं और इसे हम लोग क्या किए हैं, सप्लाई दे दिए हैं। जैसे ही हम लोग इस सप्लाई देंगे यह क्या करेगा, एक मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू कर देगा। यह एक मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू कर देगा और यह मैग्नेट तब तक बना रहेगा जब तक इसमें आप सप्लाई दे रहे हैं, इसमें सप्लाई दे रहे हैं। जैसे ही सप्लाई क्लोज होगा यह मैग्नेट की प्रॉपर्टी को छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है, यह जिस समय हम लोग इलेक्ट्रिक करंट देंगे यह क्या करेगा, एक टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएगा। यह क्या है, एक टेम्पोररी मैग्नेट बन जाएगा और यह उसी तरीका से काम करेगा जैसा एक मैग्नेट काम करता है। ओके, तो फिर से एक फिगर लिए हैं। यह क्या है, आयरन नेल है, इस पे हम लोग क्या किए हैं, वाउंड किए हैं, इस तरीका से वाउंड किए हैं और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। यह पॉजिटिव साइड है और यह नेगेटिव साइड है। हम लोग इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, सप्लाई को जोड़े हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा और ऐसा हो जाएगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट इसमें दिए थे यह आयरन नेल एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और यह क्या करेगा, इसको यह अट्रैक्ट करेगा। ये सब क्या है, इस सबको अट्रैक्ट करेगा। और जैसे कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि आपका प्लस और माइनस है, इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पोल होगा वह साउथ पोल की तरह काम करेगा और यह जो होगा वह नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वायर में आप इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो उसमें एक टेम्पोररी मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है और वह मैग्नेट उसी तरीका से काम करता है जैसा कि एक नेचुरल मैग्नेट वर्क करता है। ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सबसे पहले ऑर्स्टेड ने बताया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या देखा कि जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जो रखा हुआ हमारे पास एक कॉम्पास नीडल है वह डिफ्लेक्ट किया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पे ये सब ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि जब किसी वायर से, जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं यह कॉम्पास में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। मतलब क्या है, यह कॉम्पास कब डिफ्लेक्ट करेगा, जब इसके आसपास कोई मैग्नेट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जब किसी वायर से आप इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो वह मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो ये ऑर्स्टेड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और यह एक्सपेरिमेंट वह किया था 1820 ईस्वी में और उन्होंने इस तरीका का कुछ फॉर्मेशन किया था और यह यहाँ पे कंपास नीडल को रखा था और जैसे ही उन्होंने सप्लाई दिया देखा कंपास नीडल क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट गया था, फ्लो किया था, इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हुआ और उस फील्ड के कारण यह क्या हुआ, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो गया। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किए हैं तो वह किस तरीका से डिफ्लेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, तो ये मेजरमेंट करने के लिए, ये मेजर करने के लिए हम लोग स्नो रूल यूज करते हैं। क्या है, स्नो रूल यूज करते हैं। स्नो रूल में क्या है, अगर कोई करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाएगा, अगर कोई करंट साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाएगा तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, जो नीडल है वह, उसका जो डिफ्लेक्शन होगा वह वेस्ट की तरफ होगा, उसका वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब क्या है, यह स्नो रूल है। स्नो रूल का मतलब क्या है, स्नो रूल की बात हम लोग कर रहे हैं। स्नो रूल में क्या है कि अगर करंट एस से एन गया, मतलब साउथ से नॉर्थ गया, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा।
और अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दे, मतलब कि अगर नॉर्थ से साउथ की ओर करंट जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ईस्ट की ओर होगा। ये हमें स्नो रूल के द्वारा मालूम चला कि अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो जो वहां पे रखा हुआ कॉम्पास नीडल है वह किधर डिफ्लेक्ट करेगा, किस डायरेक्शन में वह डिफ्लेक्ट करेगा। इसे हम लोग स्नो रूल के हेल्प से मेजर किए हैं। आज हम लोग फंडामेंटल क्लास पे डिस्कस किए हैं व्हाट इज मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण जो उसके चारों तरफ फील्ड होता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस किए हैं। और उसके डायरेक्शन पे अगर किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वह हम लोग आज डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।